स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नोन एट 1। जम्मू कश्मीर में चौकस सिक्योरिटी जवानों ने पाकिस्तान की जानिब से की गई दरअंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया है। पुंछ जिले में मुस्तैद सिक्योरिटी एहलकारों ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में एक दरअंदाज हलाक किया गया है। दूसरे दहशतगर्द ने लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ भाग निकलने की कोशिश की। इसी दौरान गोलियों के तबादले में वो जख्मी हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब उसे गिरते देखा गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। उधर जराये से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक पुंछ में एलओसी पर दरअंदाजी करते हुए हलाक किया गया दहशतगर्द एक मकामी दहशतगर्द है। बताया यह जा रहा है कि वो 1993 में पुंछ से एलओसी के उस पार चला गया था। जराये के मुताबिक दहशतगर्द की शनाख्त मुनीर हुसैन वल्द स्टार मोहम्मद साकिन बगियालदा के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस को आज उस वक्त मजबूती हासिल हुई जब दिल्ली में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान कम से कम 21 अफराद ने पार्टी का हाथ थाम लिया। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 21 अफराद जो अलग अलग पार्टियों के लीडर हैं पार्टी में शामिल हुए। डीपीएपी और आम आदमी पार्टी के कुछ सीनियर लीडरान भी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ये लोग पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस का हाथ थामने वालों में 4 साबिक अरकान असेंबली भी शामिल हैं। यशपाल कंडल, हाजी अब्दुल रशीद डार, नरेश कुमार गुप्ता, श्यामलाल भगत, नम्रता जी, साइमा जान, प्रोफेसर फारूक अहमद आगा, तरणजीत सिंह टोनी, गजनफर अली, संतोष मंजूत्रा, रजनी शर्मा, निर्मल मेहता, मदन लाल, हिम्मत सिंह भट्टी, रमेश मल्होत्रा, मनदीप चौधरी, नजीर अहमद, जंग बहादुर जैसे लीडरान कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल ने भारत जोड़ो यात्रा को इसका क्रेडिट दिया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने दावा किया है कि हर रोज जम्मू कश्मीर के हर जिले से लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा कांग्रेस से नाता जो है कुछ 43 साल का है। यूथ कांग्रेस से शुरू किया था, सेवा दल से रहा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अरेस्ट वाइल का रहा और मिलिटेंसी के दौरान में हमने सारा किया। आज़ाद साहब के जितने इलेक्शन लड़े मैंने लड़े, एज कोऑर्डिनेटर लड़े। फार्म इनके जो नॉमिनेशंस भरे सारे मैंने भरे, जितने इवेंट्स करवाए सारे हमने करवाए। उस वक्त हम परफॉर्मर थे, उस वक्त हमारी परफॉर्मेंस उस वक्त तक ठीक थी। जम्मू में मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट्स करवाए। फाउंडेशन, जब फाउंडेशन का इस पार्टी का फाउंडेशन रखा गया उसकी मेंबरशिप ड्राइव मैंने अकेले ने मैनेज की जम्मू में, तो उस वक्त हमारी परफॉर्मेंस थी। और आज कोई प्रवक्ता जो उनका स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि जो नॉन परफॉर्मर थे इसलिए वो क्या कहते हैं चले गए हैं, ये काम नहीं करते थे। हमें अपनी बेस का पता है। हमने ये पार्टी, आज़ाद साहब हमारे नेता हैं, माननीय नेता हैं, नेशनल लेवल के लीडर हैं। देखिए आज तो हम अब घर वापसी कर रहे हैं आज के दिन, तो नफ़ा और नुकसान तो तब होगा कि जब कोई तराजू वहाँ रखा जाएगा और लोगों के बीच में जाएंगे तो तब पता चलेगा कि किसको नफ़ा हुआ किसको नुकसान हुआ। आज़ाद साहब एक महान लीडर देश के रहे, उन्होंने अच्छे काम किए, इतने साल उन्होंने सियासत की है और बड़ी सियासत की है। तो अब पीछे क्या बच रहा है? तो इसी बात का हमें भी दुख है कि देखिए एक इतने बड़े लीडर को जो है तो पुराने लोगों को संभालना चाहिए जिनकी 40-40 साल की सर्विस है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो दे दिया। लेकिन आगे अगर डर का आ रहा है, फ्यूचर खत्म होने जा रहा है, तो मैं शेड्यूल कास्ट तबके से तल्लुक़ रखता हूँ। तो हमारे शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं वो कई जगह रिजर्वेशन खत्म हो गई, तो वो बहुत परेशान हैं कि अब हमारी नुमाइंदगी जो है करने वाला कोई बचा नहीं। इस वक्त एक और अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर यह है कि डीपीएपी बज़ाहिर अपने कुछ लीडरों की कांग्रेस में शमूलियत को अहमियत नहीं देना चाहती है। डीपीएपी के जनरल सेक्रेटरी आरएस चिब ने दावा किया है कि मौका परस्त लीडरों के पार्टी छोड़ देने से डीपी